स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा हमारे सीनियर साथी और इस पंडाल के अंदर मौजूद हमारे निहायत ही मुखलिस नौजवान और जमात के वर्कर्स, आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूं, यहाँ साथियों ने ये भी कहा कि सवालात होंगे, ये कब तक सवालात करेंगे? ये समझ सबको आ चुकी है। अब अगर टाइम ज़ाया करना है तो ये एक अलग बात है। मेरी दाढ़ी नहीं आई थी उस वक्त से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, वो अब तक सवाल ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मुखलिस नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मज़े की बात ये है, यहाँ कोई मेरे ज़ात का, मेरे घर का कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने आपको या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बुलाया है। मेरे खेत में जो है वो खाद नहीं डोना है, ना मेरा जो है वो कोई ट्रैक्टर लगाया है कि इस पे काम करना है। ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, जो हमारे साथ आएगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं आएगा दफा हो जाए। उनका है, करे जाकर गुलबर के साथ मिलकर, खालिद के साथ मिलकर, हफीज रहमान के साथ मिलकर, मेहदी शाह के साथ मिलकर, अगर आखिरत सुधर सकती है तो सुधारे अपना, अगर जमीन सुधर सकती है तो सुधारे अपना। हम नहीं समझते कि हमारे बगैर ये जमीन सुधर सकती है। जो हमारे साथ आएगा वो इस जमीन को सुधारेगा, ये हमारा दावा है। जो नहीं मानता है दफा होकर न माने, उसकी कोई हमें जरूरत भी नहीं है। हम कोई फरियादी नहीं है यहाँ पर। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सामने, यूथ के सामने, स्टूडेंट के सामने कोई फरियादी नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कहा वन मैन आर्मी, यस आई एम ए वन मैन आर्मी, आई कैन फाइट ओनली, मैं अकेला लड़ सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है। आज तक मैं आए, क्या हुआ? और फेसबुक में बहुत दूर बैठकर बकवास भी करते हैं हमारे खिलाफ। वो कौम के दुश्मन है। हम पहले उनको शिकस्त देंगे, फिर देखेंगे कि अगले का क्या करना है। तो मेरे दोस्तों, पहले मैं लोकल इश्यूज पे मैं बात करूंगा। हमारा हाल है असी को नुश और मैं करे खत्म बोक नुश अनुमोर नियकिया जब यारा तो बा आयरान असी बा को नुश थन तो तुनु लाओ मसला है। अपनी जहन से निकालो, मगर गिजरे हनुस मत कैसी जरूरत नुश मजा है मोर हनुहा ना की काफी हनुस बमी को नुश बमी को बाबू भी फतु मां की हनुस ना ध्यामर यो सगरा ना असी को नुश थे आदि का तो नौकरी नहीं ले दे जकला, आदि का तो गरीब पूजे कमी नुश को बिछी का खाना, लेकिन को सदे मेरे एक असली को नुश थे। आन अगर 17 सिकेले मुलाजिम हम तो उसका दे रहा असी को नुश तो तेन थे बाबू भैया तेन को भाई। अपने जहन से इस नजरिए को निकालो और जीना सीखो, जीना सीखो। किसी के बैसाखियों के बगैर, किसी के सहारे के बगैर, इसको तौहीद कहते हैं। तौहीद इसको कहते हैं जिसको अल्लाह की जात पर यकीन होता है, वो सहारे नहीं ढूंढता है, वो बैसाखियां नहीं ढूंढता है। और इसी तरह मसाइल हर जगह है। जब भी कोई काबिना बनती है तो 6 वजीर दियामर के बनते हैं, 7-8 बल्तिस्तान के बनते हैं, गिजर का कोई नहीं बनता। उस वक्त कहा जाता है मसाइल हल होंगे, जो ही असेंबली खत्म होती है तो खबरें आती है दियामर का बहुत बुरा हाल है, सड़कें भी ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या बल्तिस्तान से इस तरह की खबरें। लेकिन आपके गिजर के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी दुनिया स्विट्जरलैंड बन गई, आप पीछे रह गए, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके हालात हुकूमत पाकिस्तान ने तो बराबरी की बुनियाद पर और एनजीओ और दीगर जराइयों से आप कदरे बाकी गिलगित बल्तिस्तान से एडवांस में भी है। अगर कोई इलाका सबसे ज्यादा पीछे है तो वो भी मेरा हल्का इश्कौमन, चूंकि वो मेन स्ट्रीम पे न होने की वजह से सबसे ज्यादा वहां मसला है। लेकिन आप शिगर बादशाह बरालदो जाएंगे या दारुल तांगिर में या अस्तोर के ऊपर जहां
फौजियों के मामलात नहीं है, जहां चीन का रास्ता नहीं है, वहां इस गवर्नमेंट से बेहतर हालात कहीं भी आप नहीं देखेंगे। ना आप शिमशाल में देखेंगे, ना आप मिसगर में देखेंगे, ना आप जो है वो चिपुरसन में देखेंगे, ना आगे जो है वो हिस्पर में देखेंगे, ना आपने सतील में देखेंगे, ना यशोट में देखेंगे, ना बाशा में देखेंगे, ना बरालदो में देखेंगे। तो ये पाकिस्तान के हालात है, हमें इतना कंफ्यूज होने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इस लोकल मसाइल में हमने आगे जाना है कुछ एहतजाज की तरफ। ये हुकूमत वक्त को मैं आज वार्न करता हूं। एक तो ये कि इश्कॉमन रोड हमारा सबसे बड़ा मसला है, जो कि सरकारी तौर पर इंटरटेन होना चाहिए था, और इस सीजन में भी अगर काम नहीं हुआ तो ये वाकईतन हमारे साथ जुल्म है। अगर ये नहीं करेंगे तो अगला जो एहतजाज होगा वो चटोरखंड से शुरू होगा। ये मैं जाती तौर पर अपने हल्के के आवाम से कह रहा हूं, इश्कॉमन के आवाम से। और इसके साथ इश्कॉमन सब डिवीजन अगर नहीं बनाएंगे तो हम सख्त और बराह रास्त इकदाम करेंगे और खतरनाक इकदाम करेंगे, ये मैं वाहन करता हूं। उसके बाद बहैसियत मजमुई गेजर में लोगों को सौतेली मां का जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। और गेजर के मामलात में हम कभी भी ये नहीं कहेंगे हमारा कोई नहीं है, हम खुद है ना, हमें किसी की क्या जरूरत है, हम गेजर के लोग खुद खड़े हैं। जब हम सियाचिन में लड़ सकते हैं, जब हम वजीरिस्तान में लड़ सकते हैं, तो क्या यहां नहीं लड़ सकते हैं? हम है ना, हम खुद हैं, और इंशाअल्लाह हम होंगे और खड़े रहेंगे, ये यकीन करना चाहिए। अब आइए जनाब नेशनल इश्यूज पर। बाज लोगों का ये ख्याल है, बाज मीन्स मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कि ये बीएनएफ के 4-10 लड़के जो नाजी के साथ है, इनकी एक अच्छी पिटाई हो तो हम तमाशा देखें। कभी भी ये तमाशा तुम नहीं देख सकोगे, तुम्हारे नसीब में ये तमाशा नहीं है। और हो सकता है आपकी अपनी पिटाई हो, जैसे तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा मुहिब वतन होकर आखिर में पिट गई ना, तो ये भी कुछ। अगर बीएनएफ न बने, अगर बीएनएफ की कामयाबी न भी हो, तो इसी बीएनएफ के नाम पर इस्लाम में जितने फिरके हैं, इतनी ही पार्टियां और बनेंगी, वो सारी बीएनएफ होंगी। शायद मेरे नाम पर न हो, मेरे मुखालिफिन भी यही बनाएंगे, मेरे मुखालिफिन भी यही बनाएंगे। रास्ता हमने नहीं छोड़ा है, क्लोज किया है। तो लिहाजा तो ये ख्याल है, एक आदमी वहां गिलगित में आराम से बैठकर वो तो ये कहता है, नाजी अपने साथियों को लेकर फौज का मुकाबला करे ना, क्यों नहीं करता? नहीं करता है तो हम नहीं मान, तो तुम अपने बाप को भी नहीं मानो। मैंने तुम्हें मनवाने के लिए ये काम करना है, मैंने तुम्हारे लिए करना है ये काम, ये मेरा काम है, और मैं जानता हूं कि मैंने क्या करना है। और हमने साबित करना है कि हम वतन के वफादार हैं, हम गद्दारों के वफादार नहीं है, हम मुनाफिकों के वफादार नहीं है। और आप कहते हैं जनाब आली कि जब हमीद साहब हमसे अलग हुए तो हमारी ये जो प्रेस के मेरे भाई है, ये वो वाले अखबार वाले, 10-15 साल तो मेरा इसमें लगा दिया कि इस हमीद के साथ क्या आपके ताल्लुकात खराब है, कोई पैसा कम दिया था तुम्हें, इस पे 15 साल लगाया, खुदा की कसम। क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट को खुश करना था, और कोई मसला नहीं था, और कोई मतलब नहीं थी। और जब मैं असेंबली का मेंबर बना तो 15 साल इसमें लगाया कि पाकिस्तान की वफादारी का हलफ तुमने क्यों लिया। मैंने एक मरतबा नहीं 10 मरतबा बता दिया कि मैंने हलफ इस तरह लिया है, और आखिर में लिखी हुई सरकारी कागज लाकर भी दिखा दिया, मैंने इस तरह लिया है, मैंने गिलगित बल्तिस्तान के शर्त पे लिया है, मैं गिलगित बल्तिस्तान का वफादार हूं, और गिलगित बल्तिस्तान जब तक पाकिस्तान के साथ है मैं पाकिस्तान का वफादार हूं, नहीं है तो मैं गिलगित के साथ हूं, पाकिस्तान के साथ नहीं हूं। इसके बावजूद भी ये पूछते ही रहे और पूछते रहे कि तुमने ये हलफ क्यों लिया, क्योंकि ये जो प्यास है ये पूरी नहीं होती है कि ये नाजी जलील कब होगा। ये लोग जितना मुझे जलालत का सोचेंगे, परवरदिगार मेरी इज्जत उस हिसाब से रॉकेट की तरफ ऊपर ले जाएगा, रॉकेट की तरफ। बेदारी इन्होंने करना है,
कल को कश्मीरी आएंगे, डॉक्टर करण सिंह आएगा, तो इन्होंने अपने बाप दादा के साथ लफ्ज सिंह भी निकालना है और कहना है कि हम तो फला सिंह की औलाद है। उनको पता है, उनको अच्छी तरह पता है। चाइनीज आएंगे तो कहेंगे हम तो खताए खून है, खताए, हमारे तो आबा अजदाद चाइनीज आकर आबाद हुए थे, हम तो खताए हैं। और जब अंग्रेज आएगा तो कहेंगे ये ला तुम 47 में गए, अब तक हमारी आंखें भी चुंदनिया गई यार, ये भी खत्म हो गई, तुम्हारा इंतजार कर करके हमने बड़ा देर लगाया। ये रवैये नहीं होना चाहिए। बीएनएफ का मकसद ये है कि हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे, बेशक दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत हमारे ऊपर हमलावर क्यों ना हो। तो कहे ये नेट पे लिख के बीएनएफ नहीं बनता है, खून से लिख के बनता है, खून से जमीन पे लिख के बनता है। ये नेट के धोखे में परवेज मुशर्रफ ने गू खाया, इस नेट के धोखे में इमरान खान का मसला हो गया, इसी नेट के चक्कर में बहुत सारे लीडर बनते बनते खाक हो गए, क्योंकि ये आड़ में बैठकर लिखी हुई बातें होती है, उनके कोई शनाख्त नहीं होती है, ये शैतानी हरकतें होती है। तो लिहाजा हम रियलाइज करेंगे उन लोगों के ऊपर जो प्रैक्टिकली कुर्बानी देकर हमारे साथ आता है, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है। शिनजान के अंदर अब यहाँ हमारे मुसलमान पाकिस्तानी माशरे के लोग स्वीडन के खिलाफ तो वो करते हैं, क्या कहते हैं, एहतजाज करते हैं कि कुरान पाक की बेहरमती हो गई। चाइना में घंटों के हिसाब से होती है, खुद आंखों से हम देखते हैं। नमाज पढ़ना मना होता है, रोजा रखते हुए सरकारी मुलाजिमीन को दिन का खाना पड़ता है, ताकि साबित करें कि हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम मजहब के नहीं हैं। ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है नेशनलिज्म के लिए। पीछे कुरान पाक की तलावत होती है, सामने म्यूजिक छोड़ते हैं, ताकि पुलिस वाला ये न कहे कि तुमने कुरान पाक की तलावत क्यों छोड़ी है और उइगुर जुबान में तर्जुमा क्यों छोड़ा है। आपने ये सारी चीजें नहीं देखी है, आप अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर कहते हैं जुल्म हो रहा है। जुल्म तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जुल्म तो आगे देखे क्या हो रहा है। और उसी आटे पर पूरी सियासत हो रही है, वजीर भी उसी पे पलता है, महकमे भी उसी पे पलता है, मूली भी उसी पे पलती है, आखिर में आपका डीलर भी उसी पे पलता है, खैरात वाले आटे पर। और हम मिलके अपनी खेती में कुछ करने के बजाय बाल बच्चों को लेकर रोड पे आते हैं, थोड़ी बहुत कमी हो गई तो, अगर अचानक बंद हुआ तो क्या होगा। लिहाजा ये गलत आदत जो है ना नहीं डालना चाहिए। मैं नहीं कह रहा सब्सिडी खत्म हो, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मुनासिब तब्दीलियां, चेंजेस इस तरह आनी चाहिए कि हम मेहनत करना भी सीखे। जब तक 600 रुपए का मन आटा मिलेगा, हमने कोई काम नहीं करना है और वाकई हमने गलत सियासत ही करनी है और कुछ भी नहीं करना है, या तो लड़ू खेलना है या ताज खेलना है। और इसी तरह ये जो 2 नंबर की गाड़ियां हैं, ये 4-5 लाख की गाड़ी 34-35 लाख की नहीं मिलती है पाकिस्तान के अंदर। अचानक अगर एक कानून लागू हो कि आप 1 नंबर चले तो क्या हशर होगा, उस वक्त यहां ट्रैक्टर भी मैसर नहीं होगा हमें वो करने के लिए। इसी तरह बिजली, बाजूट से कोई मजदूर पिंडी में आकर दिन भर काम करता है, एक बल्ब जला के रात को सो जाता है, उसका भी 3000 बिल आता है, 4000 बिल आता है। मैं आपका मेंबर हूं, मेरे 400 बिल कभी नहीं आया है। ये भी तकरीबन आप फ्री समझे। ये फ्री का ये जो लंच है ना, ये भी देर तक नहीं चलेगा, आपको अपने पांव पे खड़ा होना होगा। बस आप 5 साल वज़ीर आला रहे, हफीजुर रहमान साहब 5 साल वज़ीर आला रहे, 2.5 साल जो है खालिद साहब रहे, अब नया वज़ीर आला बना है। वज़ीर आला के इख्तियार में एजुकेशन है, हेल्थ है, बिजली है, रोड्स है, जंगल है, एग्रीकल्चर है। इन महकमों में क्या तब्दीली आ गई? क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एटम बमों की जरूरत है कि उसके बारे में पॉलिसी बनाए? उसकी तो वैसे भी जरूरत नहीं है। क्या गिलगित बल्तिस्तान को फॉरेन पॉलिसी बनाना था? फॉरेन पॉलिसी उधर नहीं छोड़ते हैं तो तुम्हें छोड़ते हैं। क्या आपको करेंसी बनाना था? करेंसी आप जाली बना सकते हैं, असली तो नहीं बना सकते। और यही चीजें करनी थी, ये हमारे वज़ीर आला के इख्तियार में था। और खराबी भी है तो बिजली में है, खराबी भी है तो एजुकेशन में है, खराबी है तो हेल्थ में है, खराबी है तो रोड्स में है, खराबी है तो जंगल, एग्रीकल्चर और इन चीजों में है। तो हम कैपेबल नहीं है ना। तो लिहाजा मैं जहां यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाता हूं, वहां भी अपने बच्चों को ये तलकीन करता हूं,
दो खूबियां लेकर आओ, बेशक डिग्री जाली लाओ या असली, लेकिन ये दो असली लेकर आओ। एक कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, दूसरी आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए। अगर कोई शख्स काबिल है, ईमानदार नहीं है, तो इस मुल्क का दुश्मन है। वो तो गन है, वो तो तबाह करेगा। काबिल भी है और ईमानदार भी नहीं है, तो वो तो हम सबको खाएगा। और कोई आदमी ईमानदार है लेकिन काबिल नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, बस वो इबादत गुजारी करे आराम से बैठकर अपने घर। जरूरी है कि आदमी काबिल भी हो और ईमानदार भी, वो आपके काम का है, वो इस माशरे के काम का है, वो इस कौम के काम का है। तो लिहाजा अपने बच्चों में ईमानदारी और काबिलियत पैदा करने की। आप सिगरेट पीते हैं और बच्चे को डंडे से मारते हैं मत पियो, तो ये मुमकिन नहीं है, वो पिएगा, वो पिएगा। आप खुद नहीं पीते हैं, बच्चे को कहते हैं बाहर जाकर सिगरेट पी लो, वो नहीं पिएगा, वो नकल उतारता है, वो सुनता नहीं है, नकल उतारता है। जब कौम शराब पीती है, सिगरेट्स पीती है, चर्स पीते हैं, शौकिया झूठ बोलते हैं, तो बच्चे कैसे ठीक होंगे? बच्चों में कैसे अच्छी खसलतें पैदा होंगी? मेरा एक जुमला याद रखें, टूरिज्म के लिए जो चाहिए वो ये है, अपनी गैरत, अपनी हमीयत, अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए खुश उसलूबी से, खुश दिली से मेहमान को इंटरटेन करके बेचने का नाम टूरिज्म है। लेकिन सुखबा बात एक मोरक मसला है, माँ नस्ल जो हन माँ की असल मसला उन्होंने कोई फट नहीं थोनस, मतलब बिल्कुल की दारी बंद गपहार अटरे होते हैं उठरूनस, अगर ठिसते एक अटेस तो ऐसे डायरेक्ट अरक दोनस हुर पिन दे जमी मोर न कैसे अरक पीरो की जरूरत है, न पोनूर को कुटो की जरूरत है। टूरिज्म तब कामयाब है, आदियार कामयाब नश से गिर के वो पुराने वाला खत्म मेहमान है कि ये है वो है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मंशियात को खत्म नहीं करेंगे, आप समझते होंगे कि शायद टूरिज्म मंशियात को खत्म नहीं करेंगे, खुदा की कसम तुम्हारी टूरिज्म नहीं चलेगी। डेली झगड़े होंगे और झगड़ों के बाद थानों में जाओगे, इसके बाद ये रोड ही बंद होगा, उठने कोई आएगा तुम्हारे पास, ना आने की किसी को जरूरत है। तो लिहाजा इस मंशियात को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप इबादत, आप कुछ भी करेंगे इस माशरे के अंदर, कोई चीज कबूल नहीं है, खत्म, आप तबाह बर्बाद है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अल्लाह की कसम अगर कोई फ्यूचर है तो लेकिन करनी है। फिर कोई ऐसी कोनिश मल दे वो हमें कहेगा जरूरत है कि नुश अकी खड़ा बोखन बस को भी और ऐसे आएगी नहीं नुश की भी की गंदा है नस भी गलत है नस बिस समथ कौन थोड़े से कि न बिस गलत थोड़स तो गलत को तो नहीं भी ना कौन नहीं भी। तो लिहाजा क्या होगा, आपने ये भी सोचा होगा कि हम सियासी जलसों में जाते हैं तो लोग तो उठाने की कोशिश करते हैं सबको, ये आदमी तो मुंह पे मारने की कोशिश करता है, ये भी आप कहते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, यही सही है। आपको उठाकर आपसे फायदा, मेंबर होने की हद तक तो चलो, वोट लेने की हद तक तो आपको उठा बिठा के कुछ भी करके मैं अपना सौदा करके चला जाऊंगा, लेकिन मेरी कोई नियत ना उधर सौदा करने की है ना आपका मेंबर इस तरह बनने की है। तो इसलिए मैं आपके मुंह पे भी कहता हूं जनाब आली कि इस तरह होना चाहिए, और ये नहीं कि मैं आपको कहता हूं तो आप गलत है, मैं आप में से हूं, मैं गलत हूं तो शायद आप गलत है, अगर मैं सही हूं तो मेरे फॉलोअर्स कैसे गलत हो सकते हैं? अगर मुझ में एक चीज की सलाहियत है तो मेरे फॉलोअर्स में क्यों नहीं हो सकती है? मेरे चाहने वालों में, मेरे साथी, मेरे देखे इंसान को उसकी कंपनी से पहचाना जाता है, उसकी समाज से पहचाना जाता है। तो लिहाजा ये बातें मैं आपको नहीं, मैं खुद को भी कह रहा हूं, और इन तमाम चीजों को रियलाइज करके, एनालिसिस करके हमें आगे चलना होगा, हमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करना होगा। और मेरी बातें सुनी तो फिर इंशाल्लाह ये कोई आखिरी हमारा इजलास नहीं होगा, ये कोई हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। जिंदगी रही तो हमारे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। अगर हम न भी हो तो हमारी तंजीम, हमारे जमात के लोग अपने अपने तौर जिस हद तक जा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारे साथी आपके साथ रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।